हेलो गाइड, मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल मैं आपके लिए ला रहा हूं। इसके तहत डे 159 में क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 cm है तो इसके कोर की लंबाई है। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 में पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन में से तो चुनना ही है, लेकिन जानो कि ये कैसे हम मालूम करेंगे। तो घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। तो घन का विकर्ण दिया हुआ है 2√3, तब क्या हो जाएगा? अब 2√3 बराबर इसको ऐसा लिखो, √3 इंटू भुजा। तो क्या होगा? √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तब भुजा यानी कोण क्या होगा? 2 cm हो गया। कौन है इस पर 2 cm? विकल्प ए सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 में ही पूछा हुआ है, किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? पहले का कितना गुना हो जाएगा? तो बाद वाला पहले है, तो यहाँ पर क्या हो गया? अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ 6 इंटू L2 स्क्वायर प्लस बटा में 6 इंटू L1 स्क्वायर हो गया। तो 6 कट जाएगा, तो L2 स्क्वायर बटा में L1 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या बोलना है कि दुगना हो गया, पहले का दुगना हो गया। तो पहला का था L1, तो अब क्या हो जाएगा? 2L1 हो जाएगा। तो क्या हो गया? 4L1 स्क्वायर बटा में L स्क्वायर। तो L स्क्वायर कट जाएगा, तो 4 बटा में 1 का मतलब हो गया कि 4 गुना हो गया, पहले का 4 गुना। आंसर कौन होगा? बी होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 का पूछा हुआ है, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के अर्ध गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। तो आपको पहले क्या है? गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr स्क्वायर, और अर्ध गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr स्क्वायर होता है। ठीक है, तो त्रिज्या दोनों में समान है, तो आर ही रखते हैं। तो क्या होगा? पाई खत्म और आर स्क्वायर भी खत्म हो गया, तो 4 बटा में 3 हो गया, तो 4:3 कौन है? डी आपका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 cm स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या है। 4 ऑप्शन है, सही क्या होगा? त्रिज्या पूछ रहा है, और अर्धगोला का वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण नहीं है, याद रखना। वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr स्क्वायर, संपूर्ण होता है 3πr स्क्वायर। तो 3πr स्क्वायर से बनाएगा तो गलती हो जाएगा, यहाँ 2πr स्क्वायर से बनाना है। तो 2πr स्क्वायर बराबर कितना? 1232। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1232 बटा में 2π, पाई का मान होता है 22 बटा में 7, 7 ऊपर चल जाएगा, 22 नीचे रहेगा। कट कुट के क्या हो गया? 28 गुना 7। तो आर क्या हो जाएगा? √7 गुना 7 गुना 2 गुना 2, यानी 7 गुना 2 बराबर 14 cm होगा। आंसर कौन हुआ? बी होगा। लास्ट और 5वां सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 में पूछा हुआ है। सवाल है, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो आयतन होता है क्यू में और पृष्ठ क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में। तो किसका क्यू है? 3 और 216 का। 27 3 का क्यू है और 216 किसका क्यू है? 6 का। तो क्या हुआ? तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36, यानी क्या हो जाएगा? 9 बटा में 36 होगा। 26 नहीं है, 36 है। यही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी बात को कैसे बना था देख लो। 4/3 πr1 क्यू
बटा में 4/3 पाई R2 क्यूब। तो क्या होगा, ये कट गया बराबर 27 था R1 क्यूब बटा में R2 क्यूब बराबर हुआ 27 बटा में आपका हो गया R1 क्यूब आ गया आपका 27 बटा में आपका 216 ना है, 216 हो गया। तो R1 और R2 क्या हो जाएगा 3 बटा में 6, क्योंकि ये 3 है और इसका निकलेगा। अब R2 क्यू है तो R2 क्या हो जाएगा, घनमूल निकलेगा 216 का, तो 6 3 बटा में 6 हुआ। तो अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा 9 बटा में 36 हो जाएगा आपका आंसर, यानी 9:36 आंसर हो गया आपका बी। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है BKR कुशवाहा को तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को तो आज का आज सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बेल दबा करके, ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कोई समस्या आपको हो या मेरे बारे में हो या आपका खुद के बारे में हो तो आप कमेंट में लिखो, मैं उसका समाधान हर हाल में करूंगा अगला किसी न किसी वीडियो में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।